नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह परूस। हरियाणा के गुरुग्राम में एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया जहां पर एक पिता ने अपनी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। अब पुलिस ने आरोपी पिता से सख्ती से पूछताछ की तो वारदात के पीछे का ऐसा कारण बताया जिसको जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। रील के चलते राधिका की हत्या, रील का गुस्सा बेटी पर उतरा, बेटी का मर्डर, पिता किलर, झूठी शान, बेटी की ली जान। हरियाणा के गुरुग्राम में स्टेट लेवल की टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राधिका यादव की हत्या के बाद अब इसकी वजहों को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि समाज के तानों से परेशान होकर पिता ने राधिका को गोली मार दी, तो वहीं दूसरी तरफ राधिका के अफेयर की आशंका भी जताई जा रही है। दरअसल राधिका यादव ने हाल ही में एक वीडियो एल्बम भी शूट कराया था, जिसमें उसके साथ इनाम उल हक ने एक्टर के तौर पर काम किया था। ऐसे में अब शक की सुई इनाम उल हक की तरफ भी घूम रही है। हालांकि राधिका यादव ने जो वीडियो एल्बम शूट कराया था, इसमें इनाम उल हक भी को एक्टर था। ऐसे में अब राधिका की हत्या के बाद आशंका जताई जा रही कि दोनों के बीच अफेयर भी इसकी वजह हो सकती है। वहीं इनाम उल हक की मैनेजर ने इस दौरान बताया कि राधिका यादव और इनाम उल हक के बीच किसी भी प्रकार के अफेयर से साफ इनकार कर दिया। वहीं इनाम उल हक की मैनेजर कल्पना आर्य ने राधिका यादव और इनाम उल हक के बीच किसी भी प्रकार के अफेयर से साफ इनकार किया। इनाम उल हक की मैनेजर कल्पना आर्य ने बताया कि ये वीडियो पिछले साल गर्मियों में शूट किया गया था। इस दौरान राधिका और कल्पना के बीच सिर्फ हाय हेलो ही हुआ था। बेटी का कामयाब होना पिता को नागवार, गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। पिता सह नहीं पाया लोगों के ताने, बेटी को किया गोलियों से छलनी। लेकिन हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 57 स्थित सुशांत लोक फेज 2 में सामने आया, जिसने सबको हिलाकर रख दिया। गुरुग्राम में एक पिता ने अपनी बेटी को गोलियों से भून दिया, वो भी बस इसलिए क्योंकि वो आत्मनिर्भर थी और परिवार के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट थी। अब आपको इस वारदात की पूरी कहानी बताते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में 25 साल की जूनियर इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर राधिका यादव की उसके ही पिता ने गोली मारकर हत्या कर दी। परिजन के मुताबिक पिता ने टेनिस अकेडमी खोलने के लिए 1.25 करोड़ रुपए दिए थे। 1 महीने बाद ही उन्होंने अकेडमी बंद करने के लिए बेटी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। आरोपी पिता ने बताया कि लोग उसे बेटी की कमाई खाने का ताना देते थे, जिससे वो मानसिक रूप से परेशान रहता था और उसे राधिका का सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना भी पसंद नहीं था। कई बार मना किया लेकिन नहीं मानी और अंत में हत्या कर दी। परिजन के मुताबिक 15 दिन से घर में कलेश था। बाप बेटी में रोजाना झगड़ा हो रहा था, जिसके बाद पिता ने बेटी को गोली मारकर हत्या कर दी। जिस समय उस वारदात को अंजाम दिया गया था, उस समय घर पे आरोपी पिता दीपक यादव, बेटी राधिका और पत्नी भी मौजूद थे। जब राधिका रसोई में खाना बना रही थी तो पिता के साथ विवाद हुआ और पिता ने बेटी की कमर पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 गोलियां मारी, जहां अस्पताल में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि राधिका टेनिस अकेडमी चलाती थी, जिससे अच्छी कमाई हो रही है। उसके पिता दीपक यादव को लोग ताने मारते थे कि बेटी की कमाई खा रहा है। पुलिस ने आरोपी दीपक यादव को गिरफ्तार कर लिया। उसके लाइसेंसी रिवॉल्वर को भी जब्त कर लिया है। राधिका यादव हरियाणा की एक उभरती हुई टेनिस प्लेयर थी। उन्होंने स्टेट लेवल पर कई टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। 23 मार्च 2000 को जन्मी राधिका के अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF में युगल टेनिस खिलाड़ी के रूप में रैंकिंग 113 थी। उन्होंने इसको कई बार बोला था कि ये एकेडमी न चलाई और इसी नाराजगी के चलते इन्होंने गोली चला करके हत्या के वारदात को अंजाम दिया गया है। किस लेवल की टेनिस प्लेयर थे और कब से एकेडमी चलाते? जो मृतका है वो एक नेशनल लेवल की प्लेयर थी और पिछले काफी समय से ये अपनी टेनिस एकेडमी चला रही थी। जो घटना को जो अंजाम दिया गया है वो एक लाइसेंसी वेपन से उनके द्वारा अंजाम दिया गया है। लाइसेंसी वेपन को पुलिस के द्वारा स्पोर्ट से रिकवर भी कर लिया गया है। फर्दर जो केस है उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। किसके नाम ये रिवॉल्वर का लाइसेंस और ये दीपक करता क्या है? ये जो एक्यूज बेसिकली इसका कोई किराए का काम है और इसी से इसका जीवन यापन चलता है। वेपन है वो लाइसेंसी है और फिलहाल जो केस की इन्वेस्टिगेशन उसमें की जा रही है कि किसके नाम से ये वेपन है। फिलहाल तक बताया गया कि दीपक के नाम से उसने बताया कि उसी के नाम से ये वेपन है। गुरुग्राम के सेक्टर 57 से कल शाम एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां एक पिता ने ही
अपनी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक लड़की की पहचान राधिका यादव के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 25 वर्ष बताई जा रही है और वो टेनिस की एक उभरती प्लेयर रह चुकी थी। लेकिन इंजरी के कारण वो बीते 3 महीने से टेनिस नहीं खेल रही थी और खुद की उसने एक ट्रेनिंग एकेडमी खोली थी, जहां वो छोटे बच्चों को टेनिस सिखाती थी। और यही बात उसके पिता दीपक यादव को बुरी लगती थी, क्योंकि दीपक यादव जब अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर जाते थे तो लोग उसे ताना मारते थे कि तू अपनी बेटी का कमाई खा रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम में फेमस टेनिस प्लेयर 25 वर्षीय राधिका यादव की उसी के घर में हत्या कर दी गई। हत्या का आरोपी और कोई नहीं बल्कि उसका पिता दीपक यादव है। दीपक यादव ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। इसके बाद उसकी कोर्ट में पेशी हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी दीपक यादव को 1 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। राधिका यादव की हत्या करने वाले उसके पिता दीपक के पुलिस कस्टडी में जाते हुए वीडियो भी सामने आ गए। इसमें देखा जा सकता है कि दीपक यादव के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। भीड़ भाड़ के बीच पुलिस आगे लोगों को धक्का देते हुए उसे कार तक ले जा रही है। दीपक यादव खुद मीडिया के सवालों से बचने के लिए तेजी से कार में जाकर बैठ जाता है। वो किसी से कुछ बात नहीं करता। ऐसे में अब कई सवाल भी सामने आने लगे। आखिरकार राधिका यादव जब आत्मनिर्भर थी, एक अच्छी खिलाड़ी थी, तो क्यों उसकी इस तरह हत्या कर दी गई? जब बात बेटे और बेटी के समान होने की आती है तो दंगल फिल्म का एक डायलॉग है, मारी छोरी क्या छोरों से कम है। तो फिर क्यों एक पिता को ये बात इतनी खराब लगी कि उसने अपनी बेटी की जान ले ली? क्या उस बच्ची को बड़ा करने, उसके सपने पूरा करने में पिता का हाथ नहीं था? जब एक बेटा काम करके पिता को अपनी कमाई देता है तो एक बेटी क्यों नहीं? क्या बेटा बेटी समान बस बातों में ही है, या फिर समाज आज भी बेटियों के लिए वही सोच रखता है जैसा राधिका के साथ हुआ? सवाल ये भी है कि क्या समाज के कुछ लोगों के कह देने से अपने जिगर के टुकड़े के साथ कोई ऐसा करता है कि उसको मौत के घाट उतार दिया जाए? कब ये सोच बदलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। गुरुग्राम स्थित घर में सुबह 11:30 बजे पूर्व राज्य स्तरीय महिला टेनिस खिलाड़ी को उसके पिता ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि टेनिस खिलाड़ी की एकेडमी चलाने पर नाराजगी के चलते पिता ने उसे गोली मारी। गुरुग्राम के सेक्टर 57 से कल शाम एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां एक पिता ने ही अपनी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक लड़की की पहचान राधिका यादव के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 25 वर्ष बताई जा रही है और वो टेनिस की एक उभरती प्लेयर रह चुकी थी। लेकिन इंजरी के कारण वो बीते 3 महीने से टेनिस नहीं खेल रही थी और खुद की उसने एक ट्रेनिंग एकेडमी खोली थी, जहां वो छोटे बच्चों को टेनिस सिखाती थी। और यही बात उसके पिता दीपक यादव को बुरी लगती थी, क्योंकि दीपक यादव जब अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर जाते थे तो लोग उसे ताना मारते थे कि तू अपनी बेटी का कमाई खा रहा है। इस बात को लेकर दीपक यादव और उनकी बेटी राधिका यादव के बीच कई बार तकरार हो चुकी थी और बीते 15 दिनों से इसी बात को लेकर लड़ाई हो रही थी। कल सुबह जब राधिका यादव किचन में कुछ काम कर रही थी, तभी दीपक यादव वहां पहुंचते हैं और लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपनी बेटी पर 3 गोलियां चला देते हैं, जिसके बाद मौके पर ही राधिका यादव जो उनकी बेटी है उसकी मौत हो जाती है। और अभी के समय जो आरोपी दीपक यादव हैं वो पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस ने मौके में प्रयुक्त हथियार को भी बरामद कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जो राधिका यादव थी, जो मृतका है, वो टेनिस की एक अच्छी प्लेयर थी। राष्ट्रीय स्तर पर भी उसने कई मेडल जीते हैं, लेकिन इंजरी के कारण बीते 3 महीने से उसने घर के पास ही एक ट्रेनिंग एकेडमी खोल लिया था, जहां वो छोटे बच्चों को टेनिस सिखाती थी और उसकी एकेडमी अच्छी चल भी रही थी। आसपास के लोग राधिका यादव के पिता को ये ताने देते थे कि तुम अपनी बेटी का कमाई खा रहे हो, जिससे आहत होकर दीपक यादव ने ऐसा कदम उठाया है। अपने कैमरा सहयोगी दीपक के साथ नबी निशांत, हिंदी खबर, दिल्ली। गुरुग्राम के सेक्टर 57 स्थित सुशांत लोक फेज 2 में दीपक यादव का मकान मौजूद है, जहां पर कल सुबह दीपक यादव ने अपनी बेटी राधिका यादव की 3 गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की प्रारंभिक वजह टेनिस से जुड़ा हुआ विवाद बताया जा रहा है और दीपक यादव को ये पसंद नहीं था उनकी बेटी बच्चों को टेनिस सिखाए, क्योंकि आसपास के लोग यह ताना मारते थे कि दीपक यादव अपनी बेटी की कमाई खा रहा है। राधिका यादव न सिर्फ टेनिस की एक अच्छी प्लेयर थी, बल्कि एक कुशल कोच के तौर पे काम करती थी और जब इंजरी हुई उसके बाद उसने बच्चों को टेनिस सिखाना शुरू किया। हम उसी टेनिस कोर्ट के पास मौजूद हैं, जहां न सिर्फ राधिका यादव ने टेनिस की बारीकियां सीखी, बल्कि
टेनिस भी यहीं पर वो बच्चों को सिखाती थी। सामने आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जिसमें टेनिस कोर्ट है, उसके अलावा बास्केटबॉल के भी कोर्ट यहाँ पर मौजूद हैं। और यहीं पर राधिका यादव ना उन्होंने सिर्फ खुद टेनिस सीखा था, बल्कि बीते कुछ समय से वो यहाँ बच्चों को टेनिस भी सिखा रही थी। राधिका यादव के घर के ठीक बगल में ही ये टेनिस कोर्ट मौजूद हैं और अगल बगल के लोगों का भी कहना है कि कई सालों से राधिका यादव यहाँ टेनिस सीख रही थी, लेकिन उसे फिर जब इंजरी हुई तो उसके बाद उसने यहीं पर बच्चों को टेनिस सिखाना शुरू कर दिया। अब क्या कुछ वजह थी, क्या कुछ विवाद था, ये वजह तो पुलिस बता पाएगी, लेकिन किसी को भी ये यकीन नहीं हो पा रहा कि राधिका यादव की हत्या उसके पिता ने ही कर दी। कई लोग टेनिस से भी जुड़ा इसे विवाद बता रहे हैं, क्योंकि टेनिस को लेकर, जो टेनिस सिखाने को लेकर उनके जो पिता हैं दीपक यादव, उन्हें लोगों के ताने सुनने को मिलते थे। लोग उन पर तंज कसते थे कि वो अपनी बेटी की कमाई खा रहे हैं, अपनी बेटी का पैसा खा रहे हैं। हालांकि ये सब अब जांच का विषय है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी कि आखिर क्या कुछ वजह थी जिसके कारण दीपक यादव ने अपनी बेटी की हत्या की, गोली मारकर निशंस हत्या कर दी। लेकिन इसी तौर पर यही वो जगह है जहां से राधिका यादव एक राष्ट्रीय स्तर की टेनिस प्लेयर बनी और यही वो जगह है जहां पर राधिका यादव बच्चों को टेनिस सिखाती थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर टेनिस के कई सारे जो कोर्ट्स हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं और राधिका यादव का जो घर है, जो दीपक यादव का घर है, वहां से इस टेनिस कोर्ट की जो दूरी है वो महज 50 से 100 मीटर की है। और यहीं पर सुबह और शाम जो राधिका यादव है वो बच्चों को टेनिस सिखाती थी और उन्हें प्रशिक्षित करती थी। अपने कैमरा सहयोगी दीपक के साथ नबीन निशांत, हिंदी खबर, गुरुग्राम। गुड़गांव के सेक्टर 57 के सुशांत लोक फेज 2 में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप हमारे पीछे उस घर को देख सकते हैं जहां कल दीपक यादव नाम के एक शख्स ने अपनी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गुड़गांव के पॉश इलाके में ये मकान मौजूद है और आप मकान भी देख सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर प्लस 2 जो फ्लोर है यहाँ पर बना हुआ है। और कल सुबह दीपक यादव ने अपनी बेटी 25 वर्षीय राधिका यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दीपक यादव इस बात से नाराज था कि उसकी बेटी राधिका यादव बच्चों को टेनिस सिखाती है, उनसे पैसे कमाती है, क्योंकि दीपक यादव को लोग ताने मारते थे कि तुम अपने बेटी के पैसे पर पल रहे हो। काफी जो उच्च वर्ग का परिवार है उसे माना जा सकता है। आप घर देख सकते हैं और ये भी जानकारी मिल रही है कि दीपक यादव की इसके अलावा एक पीजी का भी जो बिजनेस है वो यहाँ पर था और मकान के बगल में ही इनके परिवार की जो गाड़ी है वो भी यहाँ पर खड़ी हुई है। और आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी को भी जो राधिका यादव है वो कई बार चलाती हुई भी नजर आई है। तो ऐसे में दीपक यादव ने अपनी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। दीपक यादव को कल ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इस मौके, इस वारदात में जो हथियार का इस्तेमाल किया गया था, जो लाइसेंसी रिवॉल्वर था, उसे भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। और अभी के समय पुलिस को आरोपी दीपक यादव की 1 दिन की रिमांड मिली है, जिसके बाद पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो सामाजिक ताना बाना होता है उसमें रिश्तों को कलंकित करते हुए ये पूरी वारदात निकलकर सामने आई है, जहां एक बाप द्वारा अपनी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, क्योंकि बाप बेटी की उन्नति को पसंद नहीं कर पाया। समाज से उसे ताना मिल रहा था कि वो बेटी की कमाई को खा रहा है, उस पर पल रहा है, क्योंकि जो उनकी बेटी थी राधिका यादव, जो अब मृत हो चुकी हैं, वो पहले राष्ट्रीय स्तर की टेनिस प्लेयर रह चुकी थी और उसके बाद जब उसे इंजरी हुई तो उसके बाद बीते 3 महीने से वो बच्चों को टेनिस सिखाती थी। अपने कैमरा सहयोगी दीपक के साथ नबीन निशांत, हिंदी खबर, गुरुग्राम। राधिका यादव हत्याकांड मामले के मुख्य आरोपी और राधिका यादव के पिता दीपक यादव को कल ही गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उसे आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस ने कोर्ट से दीपक यादव की 2 दिन की रिमांड की मांग की थी, जिसे पुलिस ने कोर्ट ने नामंजूर किया और 1 दिन की ही पुलिस को रिमांड मिली है, जहां पर पुलिस अब तमाम पहलुओं से संबंधित मामले पर पूछताछ करेगी। गुरुग्राम के चर्चित राधिका यादव हत्याकांड मामले के मुख्य आरोपी और राधिका यादव के पिता दीपक यादव को आज गुरुग्राम कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से कोर्ट ने उन्हें 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने हालांकि कोर्ट से उनकी 2 दिनों की रिमांड की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें जो कोर्ट है गुरुग्राम के चर्चित राधिका यादव हत्याकांड मामले के मुख्य आरोपी और राधिका यादव के पिता
दीपक यादव को आज गुरुग्राम कोर्ट ने 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। कल इस पूरे वारदात के बाद पुलिस ने दीपक यादव को गिरफ्तार किया था और उन्हें आज दोपहर गुरुग्राम कोर्ट में पेश किया गया था और पुलिस ने दीपक यादव की 2 दिन की पुलिस रिमांड की कोर्ट से मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट ने दीपक यादव की 1 दिन की पुलिस की रिमांड मंजूर की है। यानी अगले 24 घंटे तक दीपक यादव पुलिस की निगरानी में रहेंगे, पुलिस की कस्टडी में रहेंगे और पुलिस उनसे तमाम जो जानकारियां हैं वो जुटाने की कोशिश करेगी, क्योंकि दीपक यादव ने जो अपना जुर्म है वो कबूल कर लिया है और जो मौके में जो हथियार उपयोग किया गया था उसे भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। अब पुलिस दीपक यादव के बयान को जो है वो दर्ज करेगी और उसके बाद पुलिस इस पूरे मामले में चार्जशीट फाइल करेगी, क्योंकि इस मामले में कोई अन्य आरोपी नहीं है। जो आरोपी हैं वो पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में है, तो ऐसे में अब पुलिस उनसे तमाम पहलुओं को लेकर पूछताछ करेगी कि आखिर उसने अपनी बेटी की हत्या क्यों की, क्या टेनिस को इससे जुड़ा कोई विवाद था या इसके पीछे कोई अन्य विवाद था। तो इन तमाम चीजों की जो जानकारी है वो अब पुलिस दीपक यादव से पूछताछ के जरिए जुटाने की कोशिश करेगी और उसके आधार पर फिर इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस द्वारा चार्जशीट फाइल की जाएगी। अपने कैमरा सहयोगी दीपक के साथ नबीन निशांत, हिंदी खबर, गुड़गांव। दीपक यादव के मौसेरे भाई राजकुमार ने बताया कि परिवार में कोई तनाव या विवाद नहीं था। करीब 4 दिन पहले राजकुमार दीपक यादव के घर पर गए थे और कई घंटे उन्होंने दीपक यादव से बातचीत भी की थी। राजकुमार ने हिंदी खबर को यह भी बताया कि अगर दीपक यादव को राधिका के टेनिस खेलने से कोई दिक्कत होती तो फिर करोड़ों रुपए लगाकर उसे टेनिस क्यों सिखाते। गुड़गांव सेक्टर 57 के सुशांत लोक 2 में इस वक्त हम मौजूद हैं। दीपक यादव का मकान यही है। दीपक यादव वही हैं जिन्होंने कल सुबह अपनी बेटी राधिका यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है गुरुग्राम के चर्चित राधिका यादव हत्याकांड मामले के मुख्य आरोपी और राधिका यादव के पिता दीपक यादव को आज गुरुग्राम कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से गुड़गांव सेक्टर 57 के सुशांत लोक 2 में इस वक्त हम मौजूद हैं। दीपक यादव का मकान यही है। दीपक यादव वही हैं जिन्होंने कल सुबह अपनी बेटी राधिका यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि किसी वजह को लेकर बाप और बेटी के बीच मतभेद थे और वही वजह अभी तक की जांच में निकलकर सामने आया है। दीपक यादव के मौसेरे भाई राजकुमार जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ लगता है, आप मौसेरे भाई हैं, क्या कुछ वजह आप लोगों को लगती है कि क्यों एक पिता ने ही अपनी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी? अभी वजह कुछ नहीं पता। ये वजह या तो दीपक को ही पता है, वही बता पाएगा, या राधिका को पता या राधिका। हम तो शॉक्ड हैं कि ये क्या हुआ अचानक से। खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि जो लोग थे अगल बगल के वो दीपक यादव को परेशान करते थे कि तुम अपनी बेटी का कमाई खा रहे हो, क्योंकि बेटी टेनिस एकेडमी भी चलाती थी। कभी इस संबंध में बात हुई आपकी दीपक यादव जी से? नहीं, इस बारे में कोई बात नहीं हुई कभी। और ऐसा पता नहीं लोग क्यों कह रहे हैं, या ऐसा नहीं है। उनकी दीपक और उसकी फैमिली की अच्छी खासी इनकम है। बिल्डर बताए जा रहे हैं। बिल्डर तो नहीं है, वो उनका अपना पीजी उन्होंने खोले हुए हैं, उनकी अपनी प्लॉट हैं, उनके मकान हैं, उनमें पीजी बनाए हुए हैं, तो उससे अच्छी इनकम है। तो ये भी गलत बात है कि भाई बेटी की कमाई खा रहे हैं, ये गलत न्यूज़ चल रही है। अच्छा, आप आखिरी बार मुलाकात कब हुई थी आपकी दीपक जी से? 4 रोज पहले मैं घर पे आया था। मेरे मौसा जी को पैरालाइज हुआ है, दीपक के फादर को 2-3 महीने से वो बेड पे है, तो उनके हालचाल लेने आए थे। तब दीपक भी हमारे साथ बैठा था, 1-1.5 घंटा हम बैठे हैं। तो ऐसा कुछ भी कोई बात से लगा ही नहीं कि 2 दिन बाद ये कदम उठा देगा। राधिका को भी आप जानते होंगे, बातचीत होती होगी? नहीं, राधिका से मेरी बातचीत नहीं हो पा रही काफी टाइम से। जब छोटी थी तो घर में ही रहती थी तो बातचीत नहीं होती थी? नहीं, हम तो रिश्तेदार, हम तो कभी कभार आते थे। उस दिन थे तो राधिका नहीं थी। कोई ये भी बता रहा है कि राधिका जो है इंस्टाग्राम पे रील बनाती थी जो शायद दीपक जी को पसंद नहीं आता था। दीपक से इस बारे में कोई ऐसी बात नहीं हुई कि दीपक ने कोई ऑब्जेक्शन। और रील का भी हमें नहीं पता। रील का तो हमें आज सवेरे न्यूज में देख के पता चला कि वो रील भी बना रही थी, अदरवाइज रील का हमें नहीं पता। और इस बीच